इसका वैल्यू क्या होगा? बनेगा? नहीं बनेगा। आराम से बना सकते हैं। एक रिजल्ट बताए थे चेंज ऑफ बेस, बन गया? कितना आया? 0। इसमें बताए थे कि किसी भी लॉग का बेस अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। ये है बी कर दिए, एक लॉग और लेना पड़ता है जिसका नंबर बी होगा और बेस वही होगा जो पहले था। और बताए थे कि समझने के लिए बी और बी समझिए कट गया, बचेगा लॉग एम बेस ए। तो आप इसको कंबाइन कीजिएगा, अगर ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो सी और सी समझिए कट गया, तो बचेगा कितना? लॉग बी बेस ए, और ये है लॉग ए बेस बी। अब यहाँ पे ए और ए कट गया, बी और बी कट गया, वैल्यू समझे? लॉग 1 कैसे कटता थोड़ी है, समझने के लिए इस पर प्रॉपर्टीज भी बताए हैं। ये वाला लॉग ए टू द बेस बी, लॉग बी टू द बेस ए कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, वो याद करने का तरीका बताए थे कि समझिए कि कट गया, कटेगा नहीं वो। हाँ, ये सवाल देखिए पूछा हुआ है, लॉग क्या है? log 7 to the base 2 इज ए, ऑप्शन है या डायरेक्ट ऑप्शन सुनिए, इज एन इरेशनल नंबर। log 7 बेस 2 एक इरेशनल नंबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ होगा? बनेगा ये? अच्छा, इसको कैसे प्रूफ करते थे? आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, √3 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ किए होंगे। कैसे प्रूफ करते थे? इसको भी इरेशनल प्रूफ करना, पी बाई क्यू मानिए, माना कि ये एक रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब आप साबित कर दीजिए कि आप जो माने हैं वो गलत है। तो जब रेशनल मानिएगा गलत हो जाएगा तो क्या होगा? इरेशनल हो जाएगा अपने आप। जैसे आप 10th में प्रूफ किए थे उसी तरह से प्रूफ करना है। याद है कि नहीं? ट्राई करो।
बनेगा? Assume that log 7 base 2 is equal to p by q। मान लिए कि ये एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे डेफिनेशन को यूज कीजिए, ये log n बेस a बराबर x हो गया, तो n बराबर क्या होगा? 7 बराबर 2 का पावर p बाई q, इतना आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? p और q यहाँ पे इंटीजर है, याद रखिएगा। रेशनल नंबर माने हैं रेशनल नंबर, और p और q कैसा होगा? इंटीजर होगा। अब 7 बराबर 2 टू दी पावर p बाई q, इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे पावर 1 बाई q है, तो ऐसा लिख सकते हैं 7 टू दी पावर q बराबर 2 टू दी पावर p। नहीं समझे? पावर जो है 1 बाई क्यू है, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। 1 बाई क्यू का उल्टा क्यू। ये बताए थे ना, x का पावर k बराबर p, तो x बराबर p का पावर, ये आपको एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाता है। तो 1 बाई क्यू यहाँ पे पावर है, ये आपको लेफ्ट साइड में आएगा तो उसका पावर जो है क्यू हो जाएगा। अब बताइए 7 का पावर कोई इंटीजर है, ये कैसा नंबर आएगा? इवन की ऑड? 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3 कुछ भी रहे, हमेशा ऑड आएगा। और 2 का पावर कुछ भी रहे, हमेशा इवन आएगा। तो लेफ्ट साइड का नंबर जो है एक ऑड नंबर है, और राइट साइड का नंबर एक इवन नंबर है। एक ऑड नंबर एक इवन नंबर आपस में बराबर नहीं होगा। इसका मतलब आप जो माने हैं वो गलत है। ये जब गलत है, इसका मतलब है कि log 7 बेस 2 कैसा नंबर होगा? इरेशनल। रेशनल माने थे, जो गलत हो जाएगा तो इरेशनल हो जाएगा। हियर 7 टू द पावर q is an odd integer, whereas 2 to the power p is an even integer. Hence, our assumption that log 7 to the base 2 is a rational number, हम इसको रेशनल नंबर माने थे, इज रॉन्ग, यह गलत है। आवर एजम्पशन दैट
log 7 base 2 is a irrational number, ये गलत हो जाएगा। therefore log 7 base 2 is an irrational number। ये पूछा हुआ सवाल जेई का था। हाँ, इसमें 4 ऑप्शन दिया था कि ये रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। जेई में कभी कभी बहुत आसान सवाल देता है। आगे बढ़े। चलिए अब उस सवाल बता देते जो कल परसों छोड़े थे ना जी। ये बड़ा सवाल होगा। चलिए पहले इसको बना लीजिए। इफ y is equal to a to the power 1 by 1 minus log x to the base a, z is equal to a to the power 1 by 1 minus log y to the base a, prove that x is equal to a to the power 1 minus log z to the base a। उसी तरह का सवाल है। सवाल देख के क्या पता चल रहा है, दो कंडीशन आपको दिया हुआ है, y का वैल्यू z का वैल्यू दिया हुआ है और x निकालने के लिए बोलता है। सवाल में जो निकालना है x और z के बीच में रिलेशन है, और रिलेशन किसके बीच में है, y और x के बीच में दे चुका है, z और y के बीच में दे चुका है। आपको निकालना है x और z के बीच में, यानी कि y गायब है। आप यहाँ से y को गायब कर दीजिए, y को हटा दीजिएगा, ये अपने आप आ जाएगा। उस सवाल में भी वही था, हमको y को हटाना है, ठीक है। अब y हटेगा कैसे, ये सोचिए। पहला कंडीशन को यूज करें, y बराबर a टू द पावर
1 माइनस लॉग एक्स टू द बेस ए। दोनों तरफ लॉग लगा दिए और जिसका बेस ए ही ले रहे हैं, ये हो जाएगा लॉग ए टू द पावर 1/1 माइनस लॉग एक्स बेस ए। अब बेस में इसका भी ए है, लॉग लिए हैं दोनों तरफ जिसका बेस ए है, यानी कि लॉग वाई टू द बेस ए। ये नंबर का पावर है, पावर नीचे आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे और बचेगा कितना, लॉग ए बेस ए। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लॉग वाई बेस ए बराबर 1/1 माइनस लॉग एक्स बेस ए। इतना आ गया। लॉग वाई टू द बेस ए निकाल लिए। अब वो वैल्यू जो है यहाँ पे आके डाल दीजिए। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, ऑल्सो z बराबर दिया है a टू द पावर 1/1 माइनस लॉग y टू द बेस a, यानी कि z बराबर a टू द पावर 1/1 माइनस लॉग y बेस a का वैल्यू इसको लिख दिए, क्योंकि हमको y को हटाना है, लाना है x और z में। लॉग y बेस a के जगह पे लिख दिया 1/1 माइनस लॉग x टू द बेस a। ठीक है, अब यहां से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। लेफ्ट साइड में z है, a टू द पावर 1/, इसको एलसीएम लेके जोड़िए, 1 माइनस लॉग x बेस a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग x टू द, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस लॉग x बेस a और -1। ये समझ में आया, केवल जोड़ दिए, +1 -1 कट गया, यानी कि z इज इक्वल टू a टू द पावर, और ये क्या होगा, ये पलटेगा कि नहीं, पलट जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग x बाई माइनस लॉग x बेस a, दोनों का है। अब यहां से x का वैल्यू आपको निकालना है। x का वैल्यू आएगा तभी ऐसा दिखेगा। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे लाने के लिए लॉग लगा दीजिए, लॉग z बेस a, इधर भी लॉग ले लिए, लॉग a टू द पावर 1 माइनस लॉग x बेस a बाई माइनस लॉग x बेस a, और इसका भी बेस a है, दोनों तरफ लॉग लिए है। ठीक है, यानी कि लॉग z बेस a, ये पावर रूल से नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग x बेस a बाई माइनस लॉग x बेस a। अब बचेगा कितना, लॉग a बेस a, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे, बनेगा। पहले इसको लिखिए, पहले बना दे पूरा। इसको कितना लिख सकते हैं, लॉग z बेस a, इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। पहला पार्ट होगा 1/1 माइनस लॉग x बेस a। ठीक है, फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर और सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर, तो माइनस माइनस कट जाएगा और लॉग x कट जाएगा, तो बचेगा 1। इस 1 को ऐसा कीजिए, इसको बायां तरफ ले आइए, तो इसको बायां तरफ लाएंगे तो ये आपको माइनस जो है प्लस हो जाएगा।
राइट साइड में बचेगा 1 और इसको दाहिना तरफ ले गए log z बेस e। ये आपको इतना आ गया। अब इसको पलट दीजिए, पलटेंगे तो log x बेस a ऊपर और इसके नीचे 1 है, ये पलट जाएगा तो 1/1 माइनस log z बेस e। अब वहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर क्या होगा, a का पावर 1/1 माइनस log z बेस ए। यही आपको प्रूफ करना था, लंबा सवाल था ये, समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहाँ नहीं समझ में आया? दो कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों को यूज करके करना क्या है, इसको लाना था। यहाँ पे हम लोग देख लिए x है z है, कौन गायब है, y को हटा देना है दोनों से। अब y को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, पहले इसको जो दिया हुआ था लिख लिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि log y का वहां पे यूज किया गया है, तो दोनों तरफ log लिए, दोनों तरफ log लेंगे तो जिसका बेस a होगा तो log y बेस a, यहाँ भी लगा दिए log जो भी है लिख दिए और बेस में a, ये जैसे था लिख दिए। ये नंबर का पावर है, ये वाला नंबर का पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई कर दिए, बचेगा log a बेस a लिख दिए हैं, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, वो हटा देंगे, log y बेस a का मान ये निकल के आ गया। अब हम लोग दूसरा कंडीशन को लिए, ये भी तो दिया हुआ था, और इसके जगह पे ये वैल्यू हम बैठा दिए क्योंकि y को हमको हटाना था। log y बेस a के जगह पे ये पावर में है टोटल, और यहाँ पे जाके log y का वैल्यू हम बैठा दिए। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट साइड को केवल कैलकुलेट करें तो 1, ठीक है, a का पावर 1, इसको ऐड किए हैं, नीचे वाला जो है इसको ऐड किए तो एलसीएम तो यही ना होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस log x बेस a, और इससे डिवाइड करेंगे 1 को -1 से गुना किए तो -1, +1 -1 कट गया। अब a का पावर जो है बचा हुआ कितना है, a का पावर 1/-log x बेस a डिवाइडेड बाई 1 माइनस log x बेस a, तो ये पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे में रह जाएगा -log x बेस a, यानी कि z का वैल्यू इतना आ गया। अब दोनों तरफ फिर से log लगा लिए जिसका बेस जो है a है, क्योंकि इसको नीचे उतारना है, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ जब log लेंगे ये log z, इधर हो जाएगा log a, और जिसका पावर ये है, पावर रूल को फिर यूज किए तो जो नंबर का पावर था उस पावर से हम सीधे मल्टीप्लाई कर दिए, ये नीचे आ गया, बचेगा log a बेस a लिख दिए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो log z बेस a बराबर इतना बचा हुआ है। अब इसको क्या किए, दो पार्ट में तोड़ दिए, कोई भी नंबर ऐसा दिया रहे a माइनस बी बाई सी, आप लिख सकते हैं a बाई सी माइनस b बाई सी, दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। इसको 1/-log x बेस a पहला पार्ट लिखा हुआ है, और दूसरा पार्ट इसमें इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि सेकेंड टर्म बाय डिनोमिनेटर, तो माइनस माइनस कट जाएगा बचेगा प्लस, और ये भी कट जाएगा तो बचेगा 1, तो +1 लिखा हुआ है। अब इस नंबर को लेफ्ट साइड में लाए तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, 1 है, और log z बेस a को राइट साइड में ले चल गए, ठीक है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, इसको ऊपर कर दिए यानी कि पलट दिए, जब पलटेगा तो ये ऊपर आ गया तो ये भी पलट जाएगा, और यहाँ पे फिर डेफिनेशन को यूज किए x बराबर, यानी कि नंबर बराबर क्या होगा, a का पावर ये आ जाएगा, वो लिख दिए, वही तो आपको प्रूफ करना था। जितना आप जानते हैं डेफिनेशन में वही सब लिखा हुआ, वहां अलग से कुछ नहीं यूज किया गया, कैलकुलेशन ज्यादा है।
हो गया? क्या बोले? log a by b है इसको बचेंगे तो 1 by log b by a ये इस log के हिसाब से सर तो 1 by log x base a को पलटेंगे तो log a base x होगा वहाँ पे तो वो जब उस नियम को अप्लाई कीजिएगा तो राइट साइड में फिर पलटने वाला नहीं है। आप देखिए राइट साइड भी पलटा हुआ है, कहने का मतलब हम दोनों तरफ पलट दिए, उसको नहीं यूज किए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको यूज करते तो राइट साइड जैसे था वैसे रह जाता। ठीक है, तो हम क्या किए, पलट दिए क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू चाहिए था। हो गया जी? आगे बढ़ें? गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। हो गया सबका? चले मेरे सेंटर। आगे बढ़े?
हो गया? अच्छा, एक छोटा सा सवाल बताइए। log x to the base a बराबर log x to the base b, log b to the base c, log c to the base d, log m to the base n और log n to the base e। प्रूफ करना है। बन जाएगा सबका? ये भी नहीं बनेगा? हो गया? हेंस प्रूव मतलब राइट साइड को लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रत्येक लॉग को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं ना, ये बताए थे। ज्यादा क्लियर इसमें दिखेगा। इसको दो भाग में तोड़ दिए, क्या होगा? log x बाई log b, यह हो जाएगा log b बाई log c, log c बाई log d, log m बाई log n, log n बाई log। अब देखिए ये कटना स्टार्ट हुआ, log b कट गया, log c कट गया, log d यहाँ जो आएगा उससे कटेगा। उसी तरह से log m कट गया, log n कट गया, तो बचा कितना? log x बाई log a। ये दोनों को कंबाइन कर दिए तो log x टू द बेस। आसान सवाल रहता है, बड़ा तो लोग मुस्कुराते रहता है। किससे कटा? बीच में जो नहीं लिखा हुआ उससे कट गया। अरे ये लगातार चल रहा है ना, बी बी सी सी डी, इसका मतलब यहाँ डी ही आएगा, समझे? ये कोना कोनी कट रहा है, ये इससे 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 कट रहा है, ठीक है, ये इससे कटेगा, ये इससे कट रहा है। टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट है ये। कोना कोनी जब कटता है ना तो उसको टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट कहते हैं। उस तरह से वो कटते चल गया। वही देखते हैं, सवाल जब आसान रहता है तो एकदम मुस्कुराते रहता है, हाँ अब ठीक है। जहां हार्ड आया तो सब उदास हो जाता है।
आगे बताएं। तुम अभी लिखना स्टार्ट किया जी? बनाइए। बनेगा। इस तरह का एक सवाल और बताएं। कौन सा? log 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ये सवाल बताएं। उसी पर ये सवाल है। और 2 ही लाइन का ये सवाल है। देखिए, कभी भी आपको किसी लॉग में अगर नंबर से गुना किया हुआ है तो समझिए कि वो इसका पावर होगा। अब यहाँ पे ये लॉग है और एक ही नंबर है। ये अगर पूछे कि ये कितना नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे 3 प्लस 4 प्लस 5, अब पूछे कि कितना नंबर है तो हम लोग कहेंगे एक नंबर है। अब पूछेगा कितना टर्म है तो 3 टर्म है, लेकिन नंबर एक ही है। और सबको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। एक ही नंबर था वहां लिखा हुआ, लेकिन कितने टर्म में लिखा हुआ था? 3 टर्म में। यहाँ पे केवल एक नंबर है और उस पर लॉग लगा हुआ है और बाहर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ। दूसरी बात कि ऐसा कोई फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हैं। log m प्लस n को क्या लिख सकते हैं? log m बाई log n। क्या? log m इंटू n। नहीं, ऐसा कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। जब बीच में प्लस रहेगा तो लॉग पे कोई फार्मूला नहीं। ठीक है, फार्मूला किस पे था? अगर log m प्लस log n रहेगा तब जाके log m इंटू n होगा। ये ध्यान दीजिएगा। और बीच में अगर प्लस या माइनस रहे तो लॉग का कोई फार्मूला ऐसा नहीं। यहाँ पे तो हम लोग को पता है कि कोई फार्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, ये फार्मूला होगा ही नहीं, लेकिन वहां दिखाया है कि अलग अलग टूट गया है। ये एक ही केस है। इस सवाल को जब हम बताए थे log 1 प्लस 2 प्लस 3, उसमें देखिएगा log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, और इसको स्टार्ट किए थे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3। ये ऐसा नंबर था कि तीनों का सम और वो तीनों के प्रोडक्ट के बराबर था।
अब जाके दोनों तरफ लॉग ले लिए थे, इधर भी इसको log m इंटू n इंटू p पर तोड़ दिए थे, log m प्लस log n प्लस log, ये नहीं टूटेगा। यहां भी सवाल उसी तरह से है। इसका मतलब है कि हमको एक रिलेशन ऐसा बनाना पड़ेगा, अगर ये बन गया इसी नंबर के बीच में, तब समझिए ये सवाल बनेगा। तो आप आगे बता दे रहे हैं, we have 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, ये लॉग में 2 से गुना है तो इसका स्क्वायर कर दिए, बराबर 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 14। आप करके देखिए ये वही आएगा, अगर नहीं आया तो ये सवाल भी नहीं बनेगा। आप इसको जोड़ लीजिए, 14 और 7 21 और 4 25 28, 28 का स्क्वायर कीजिए और ये पांचों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। देखो कैलकुलेट करके, ठीक है, ये आपको सेम आएगा, यानी कि इसका वैल्यू इसके बराबर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। इधर भी लॉग लगा देंगे, ये नंबर का पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q प्लस log r। यही आपको प्रूफ करना था। इस तरह का जब भी सवाल देगा तो समझिए कि नंबर के बीच में एक रिलेशन श्योर आएगा। हो गया जी। आगे बढ़े, हो गया। आंसर भी तो आप ही को लिखना है, तो जल्दी लीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। जीपी तो पढ़े नहीं है, एपी पढ़ा हुआ है ना।
वही जब फिर से पढ़िएगा तो फिर से लॉग आएगा, इसीलिए लॉग आपको पहले पढ़ाया गया है। लॉग पढ़ाइएगा। हाँ नहीं, अब नहीं पढ़ाएंगे। लॉग एक बार पढ़ा दिए, अब जिनको पढ़ना होगा जैसे वीडियो देख लेंगे। अब जो डायरेक्ट सिलेबस में हम लोग चलेंगे, जो जो टॉपिक पढ़िएगा ना सब में लॉग आएगा, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सीक्वेंस सीरीज हो, सब में लॉग आएगा। एपी किसको कहते हैं? जब बीच का डिफरेंस आपस में बराबर हो, और जीपी जब रेशियो बराबर हो। रेशियो बराबर होगा तो जीपी, और डिफरेंस बराबर होगा तो एपी। जैसे आपको 3 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 15 हुआ, 19 हुआ, कैसा नंबर है? एपी में है, क्योंकि 19 में 15 घटेगा 4, यहाँ का डिफरेंस है 4, यहाँ का डिफरेंस है 4, यहाँ का डिफरेंस 4, यहाँ का डिफरेंस 4, सभी जगह का डिफरेंस 4 है, तो ये एपी का सवाल। एपी में ये दिया हुआ है, सीक्वेंस है ये। अब मान लीजिए इस तरह से दिया, बताइए कैसा नंबर है? 192 में 48 से भाग देंगे, कितना आएगा? 192 में 48 से भाग देंगे 4 आएगा। अब 48 में 12 से भाग देंगे 4, 12 में 3 से भाग देंगे 4। यहाँ का सभी जगह का रेशियो बराबर है, तो कहेंगे ये नंबर कहाँ है? जीपी। बाद में पढ़िएगा पूरा चैप्टर और उसका प्रॉपर्टीज भी। तो जीपी में कब होता है? जब उनके बीच का अनुपात आपस में बराबर हो। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा सा यूज आ गया इसलिए इसको बता दिए। अब हमको प्रूफ करना है, ये आपको दे दिया है कि 3 नंबर जीपी में है, गिवन ए बी सी आर इन जीपी। अब आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों जो है वो एपी में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जीपी में कब आया होगा? अगर ये नंबर जीपी में है, इसका मतलब इसका रेशियो यानी कि बी बाई ए बराबर सी बाई बी आपस में बराबर होगा। जीपी का यही प्रॉपर्टीज था, अनुपात बराबर हो जाएगा। अनुपात कैसे निकालेंगे? किसी भी टर्म में पीछे वाले टर्म से भाग दे देंगे, तो बी बाई ए फिर सी बाई बी, आगे भी रहता तो भाग देते जाते। तो ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। आपको दिखाना है कि ये तीनों नंबर जो है वो एपी में होगा। तो आप क्या कीजिए, लॉग ले लीजिए पूरे में, जिसका बेस कितना लेना पड़ेगा? एक्स। तो वी टेक लॉगरिथम इन बोथ साइड्स टू द बेस। बेस हम सवाल को देख कर ले रहे हैं एक्स। अब आप लॉग लिए जिसका बेस आप एक्स ले लिए, राइट साइड में भी लॉग लगाए और उसका भी बेस एक्स। अब ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं आप? डिवीजन रूल पढ़े थे, यानी कि कोशिएंट रूल। लॉग m बाई n बराबर लॉग m माइनस लॉग a, है ना? प्रोडक्ट में रहता है तो सम में, और डिवीजन में रहेगा तो डिफरेंस में आ जाता है। तो यही हो गया लॉग m बाई n बराबर लॉग m का वैल्यू a है, माइनस लॉग n का वैल्यू b है, और बेस में वही रहेगा। यहाँ भी लॉग m बाई n के फॉर्मूला पे तोड़ दिए तो लॉग c माइनस लॉग b, बेस में x रहेगा। उल्टा लिखा गया ना जी, तो लोग बोला नहीं कोई। यहाँ पे b बाई ए है,
ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक लॉग एक रियल नंबर होता है। ये तो रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। इस दोनों नंबर का डिफरेंस और ये दोनों नंबर का डिफरेंस बराबर। डिफरेंस कब बराबर होता है? डिफरेंस कब बराबर होगा? जब नंबर एपी में होगा, यानी कि ये तीनों नंबर एपी में होगा। तो चूंकि डिफरेंस बराबर है, तो नंबर जो है log a बेस x, log b बेस x और log c बेस x आर इन एपी में होगा। समझे इसको? तो सवाल इस तरह से रिलेट किया जाता है। लिखिए, मंडे को स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो अलजबरा का पार्ट है। पहले अलजबरा कुछ चैप्टर पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर सेट थ्योरी, ट्रिगोनोमेट्री सब में आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर। कैमरा को बंद कर दीजिए, कैमरा को बंद कर